ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डे 8 फॉर नीट। तो आज हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। मैग्नेटिज्म में आपको क्या क्या नीट के लिए पढ़ना है बच्चों। तो सबसे पहली बात है, आपको एक स्ट्रेट वायर की वजह से आपको पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। आपने थंब को रखा इसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, कर्ल किया फिंगर, तो दिस इज गोइंग इनटू द प्लेन, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बच्चों। अब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के लिए बायो सावर्ट्स ने क्या बोला था बच्चों? बायो सावर्ट्स लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बायो सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड किसी भी पॉइंट पर आप निकाल सकते हैं बच्चों। तो उसका जो फॉर्मूला होता था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन मॉड ऑफ आर क्यूब। इसके बेसिस पे बच्चों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। स्ट्रेट वायर की वजह से आपका जो एंगल है, ये अगर मैंने θ1 θ2 ले लिया है बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखना। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, डिस्टेंस ये d ले लिया हमने, d साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, कभी कभी आपसे इनफाइनाइट वायर पूछा जाता है, इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या हुआ? θ1 θ2 90 डिग्री हो जाएगा आपका, तो b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। साइन θ1 साइन θ2 आपका हो गया 1 and 1, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। तो ये रिजल्ट आपको अगर याद रहे तो अच्छी बात है बच्चों। अब हम बात करते हैं सर्कुलर लूप की। अगर आपका सर्कुलर लूप है बच्चों, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r हो जाता है बच्चों। दिस r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। ठीक है, अब यहाँ से एक कभी कभी क्वेश्चंस में वेरिएशंस क्या आते हैं बच्चों, जरा देखिएगा। वेरिएशंस के फॉर्म में वो पूछते हैं कि दिस एंगल अगर थीटा है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है बच्चों आपको इस पॉइंट पर। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने कर्ल किया फिंगर को, राइट हैंड फिंगर को अगर कर्ल किया बच्चों, दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन को हम लोग डॉट बोलते हैं बच्चों। ये है क्रॉस, क्रॉस को मतलब इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या शीट। ये है आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे निकाला बच्चों मैग्नेटिक फील्ड B, तो म्यू नॉट आई बाय 2r तो होगा ही अगर इसका रेडियस r है, और थीटा बाय 2 पाई भी आपको रिमेंबर रखना है बच्चों। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में रख लेना है, ये सब चीज़ों को। इसके साथ साथ बच्चों कुछ फॉर्मूले और मैं आपको डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड B होता है बच्चों, वो होता है म्यू नॉट n इंटू आई। यहाँ पे n जो है बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, आप याद रखिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो आपको ये सोलेनॉइड की वजह से भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आपको सर्कुलर कॉइल का, अगर मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने किसी चार्ज को थ्रो किया है, अगर आपने किसी चार्ज को थ्रो किया है, तो ये चार्ज आपका एक सर्कुलर लूप में मूव करता है बच्चों ना। तो आपका फोर्स जो है F इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी आप लिखते हैं, और इस F को आप एम भी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं। तो क्यू भी बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जो है 90 डिग्री एंगल पर है, तो आपने v से v को कैंसिल कर दिया बच्चों। रेडियस का फॉर्मूला एम भी बाई क्यू बी। बहुत सारे क्वेश्चन इस रेडियस के फॉर्मूले पे पूछे गए हैं बच्चों। मोमेंटम को आप √2m काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं अपॉन क्यू बी। तो रेडियस आपका, ये दोनों फॉर्मूला, इवन आपको ये फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए, √2m काइनेटिक एनर्जी को E इंटू वी अपॉन क्यू बी भी लिख सकते हैं, E या Q इसको लिख सकते हैं बच्चों आप। तो ये आपको टाइम पीरियड से रिलेटेड फॉर्मूले भी पूछे गए हैं कभी कभी। 2 पाई आर बाय भी, तो 2 पाई आर, रेडियस को आपने एम भी बाई क्यू भी लिखा, रेडियस को एम भी बाई क्यू भी लिखा, डिवाइड बाय भी, इससे कट गया बच्चों 2 पाई एम बाय क्यू बी। मतलब टाइम पीरियड आपका वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, याद रखिएगा, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नेटिज्म में ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पहले दिन प्रैक्टिस कर लेनी है डे 8 में बच्चों। आज के लिए इतना रखते हैं, पहले इसके न्यूमेरिकल्स आप करोगे और इसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन मैं डे 9 में करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।